वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपाली और मेरे चैनल का नाम है लॉ विद दीपाली सरदाना। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। 3 क्वेश्चंस हैं ये इंटरनेशनल कोवेनेंट और सेकंड में इंटरनेशनल कोवेनेंट, अगला है कलेक्टिव राइट्स। पहले और दूसरे में फ़र्क क्या है? इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड है और उसके 2 प्रोटोकॉल्स जिसको ICCPR भी बोला जाता है। अगला है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट्स के बारे में जिसको ICECR बोला जाता है। और तीसरा है कलेक्टिव राइट्स, मतलब सारा मिला जुला के तीसरा भी अलग से कलेक्टिव राइट्स कर दिया अगर कुछ रह जाता है तो। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है 3 जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स के बारे में है। ये कारल वसक के द्वारा बनाई गई थी। ये नाम है किसी का इन 1979 और इसमें कैटेगराइज किए गए राइट्स। ठीक है, राइट्स की बात हो रही है तो इसमें राइट्स ही कैटेगराइज किए गए पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस पे, जो कि आइडियल थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से रिलेटेड। अब देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो ये तीनों जनरेशन है मतलब पहला वाला जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो इन तीनों में देखो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इस तरीके से डिफाइन है, कैटेगराइज है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है बात करता है, देखो ये जो जनरेशन है ना सच में टाइम के हिसाब से था। फर्स्ट जनरेशन जैसे मेरे ख्याल से 1700 के आसपास के टाइम पे था, फिर 18 और फिर 1920 थर्ड जनरेशन। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं एक बार तो समझ आ जाएगी। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं लिबर्टी से रिलेटेड। सिविल पॉलिटिकल राइट्स था लिबर्टी में, ठीक है, जैसे कि लाइफ से रिलेटेड, फ्री स्पीच से रिलेटेड और फेयर ट्रायल हो। ठीक है, ये थी लिबर्टी, ताकि हमें छूट दी जाए लाइफ की, ठीक है, रहने की, लिविंग की, फ्री स्पीच की, बोलने की और फेयर ट्रायल हो। अगला है सेकंड जनरेशन में इक्वालिटी दिखा दी गई जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर राइट्स आ जाते हैं जिससे कि वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ। और थर्ड जनरेशन में फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। ये कलेक्टिव और सॉलिडारिटी राइट्स होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट हो, रोड डेवलपमेंट, ये सब, क्लीन एनवायरनमेंट मिले, है ना। तो इस तरीके से है और ये टाइम टू टाइम आए। आगे हम पढ़ते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जनरेशन। ह्यूमन राइट्स जनरेशन के बारे में कुछ डिटेल्स हमें यहाँ मिलेगी। जैसे हमने पहली जनरेशन की बात की थी तो ये 17 और 18 सेंचुरी की बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तब से आ रहा है अमर्जिंग फ्रॉम द अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से। दीज नेगेटिव राइट्स रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर। ये एक हिसाब से नेगेटिव राइट है जो कि गवर्नमेंट पावर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, पर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव राइट लिख दिया है, ठीक है, ताकि अब नेगेटिव राइट भी पॉजिटिव की तरह ही है ताकि वो लोग प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल की लिबर्टी को। अब लिबर्टी ही थी फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मेरे ख्याल से। सेकेंड जनरेशन पे चलते हैं। अब देखो, अब हम आगे आते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे ही, सेकंड जनरेशन की बात है। तो यहाँ ये अर्ली 20 सेंचुरी की बात है, ठीक है, हाँ 20th सेंचुरी की बात है जिसमें डेवलप्ड अलोंगसाइड सोशल मूवमेंट, जिसमें डेवलपमेंट भी हो पर सोशल मूवमेंट भी रहे, एंड द वर्ल्ड वॉर्स, ये सारी चीज़ें थी। ये एक हिसाब से पॉजिटिव राइट्स था जिसमें रिक्वायर किया गया स्टेट की इंटरवेंशन टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी। यहाँ पे सोशल इक्वालिटी को दिया गया प्रमोशन एक हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको पॉजिटिव राइट भी बताया और ये 20th सेंचुरी के टाइम की है। अगला आ जाता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात। तो द फोर्स दीज फोकस ऑन ग्लोबल इश्यूज। अब थर्ड जनरेशन तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मेजर चीज़ें क्या आई, मेन चीज़ें तो मिल गई थी, अब उसके बाद था यहाँ ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात होने लगी, जैसे कि डेवलपमेंट हो, शांति बनी रहे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिले, ठीक है। इस टाइप की राइट्स को सॉलिडारिटी राइट्स बोलते हैं। बात फोर्थ जनरेशन की यहाँ पे की नहीं गई, बट एक बात बता दूँ, फोर्थ जनरेशन पे डिस्कशन हो रही है और इसका भी टाइम आ जाएगा, ये एमर्जिंग है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या है, जैसे कि कई स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रपोज किया है, उन्होंने इस बात को रखा है कि फोर्थ जनरेशन रिलेटेड टू डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में होगा,
बायोएथिक्स के बारे में, ठीक है, बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ एडवांस इंटेलिजेंस। यस, एडवांस इंटेलिजेंस के बारे में बावजूद भी ह्यूमन राइट्स क्या रहेंगे, ये सब डिस्कस करेगा। तो यहाँ जनरेशन्स ख़त्म हो जाती हैं। अगले में आएंगे हम पैराग्राफ में, वाइल ICCPR, अब हमें पता ही है, ठीक है, इंटरनेशनल कोवेनेंट कन्वेंशन था PR, और अगला पॉइंट था ICESCR, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल और राइट्स के बारे में, कल्चर राइट्स। तो ये जो दोनों राइट्स है जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, प्राइमरली सेफ गार्ड इंडिविजुअल राइट्स, ये दोनों वैसे मेनली तो सेफ गार्ड इंडिविजुअल राइट्स हैं। दे एक्सप्लिसिटली इस्टेब्लिश कलेक्टिव राइट, ये सारे अलग हो के भी एक कलेक्टिव राइट्स बना देते हैं थ्रू देयर शेयर्ड आर्टिकल। अब अपने शेयर आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 1 के थ्रू, अब इन सब का भी एक आर्टिकल है विच गारंटी द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल। अब देखो आर्टिकल 1 कहता है ताकि सेल्फ डिटर्मिनेशन रहे सारे लोगों की। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन मेन होता है ताकि सबकी ग्रोथ रहे हर एक तरीके से। तो ये जो प्रोविज़न है इंश्योर करता है ग्रुप को कि वो फ्रीली डिटरमाइन कर सके अपने पॉलिटिकल स्टेटस को, अपने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर डेवलपमेंट को। तो इन दोनों के बारे में यही था पैराग्राफ के बारे में। अगली चीज़ लिखी है मैंने कोर कलेक्टिव राइट्स के बारे में इन द कवेनेंट्स, जो हमने सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़ा था ना, कलेक्टिव राइट्स, उसके बारे में। कलेक्टिव राइट्स में सेल्फ डिटर्मिनेशन ही आ गया पहला, जिसको कॉमन आर्टिकल 1 बोला जाता है। तो यहाँ क्या था, दोनों ट्रीटीज़ बिगिन हुई विद दिस फाउंडेशनल कलेक्टिव राइट्स है, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और आर्टिकल 1, ये सारा कुछ विच बिलोंग टू पीपल, जो कि लोगों से ही बिलोंग करता है, rather than इंडिविजुअल, ठीक है, एक एक से नहीं। अब देखो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है तो ये ग्रुप की बात है। अब किस तरीके से, इट इंक्लूड्स द राइट फॉर अ पीपल टू फ्रीली डिस्पोज ऑफ देयर नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो एक ही लॉ बनाया गया पूरे ग्रुप के लिए कि वो कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे अपना जो नेचुरल वेल्थ और रिसोर्सेज है। मतलब इसमें जो भी डिसीजन लिए गए ना सेल्फ डिटर्मिनेशन में, एक हिसाब से ग्रुप के लिए लिए जाते हैं, नॉट फॉर द सिंगल पीपल। अगर लिबर्टी की बात की जाती है तो ग्रुप की जाती है, कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाना हो तो। चलो अगले पे आते हैं, ये भी कलेक्टिव राइट का पार्ट है, सेकंड पॉइंट ICCPR से रिलेटेड, और जो कि आर्टिकल 27 भी है। अब माइनॉरिटी राइट्स हैं यहाँ पे, दिस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू, belonging to eternity, religious or linguistic minorities to enjoy their culture, practice their religion and use their language in commonly with other members of the group। तो ये माइनॉरिटी राइट्स के बारे में डिस्कस करता है ताकि जो भी लोग हैं जिनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी लैंग्वेज वगैरह हैं थोड़ी कुछ उस जाति के हैं, जिनका कल्चर है, ताकि वो सब इंजॉय कर सके, बात कर सके एक दूसरे से अपनी लैंग्वेज में, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकें। अगला है ट्रेड यूनियन राइट्स, जो ICESCR है था सेकंड पॉइंट, वो है ट्रेड यूनियन राइट्स से रिलेटेड। अब ये आर्टिकल 8 भी दिखाता है और ये दोनों से रिलेट करता है। देखो ICCPR भी लिखा हुआ मैंने, आर्टिकल 22, तो इसमें इंक्लूड करता है कलेक्टिव राइट्स ताकि टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड हो यूनियंस एंड द राइट्स ऑफ दीज यूनियंस टू फंक्शन फ्रीली एंड टू स्ट्राइक, ताकि लोग अपना काम कर सके, ट्रेड कर सके, है ना, और ज्वाइन कर सके। तो ये ग्रुप से रिलेटेड है, एक सिंगल राइट से रिलेटेड नहीं है। अगला है फैमिली प्रोटेक्शन, और ये भी दोनों इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, द फैमिली इज़ रिकग्नाइज्ड एंड द नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसमें फैमिली भी रिकग्नाइज की गई, बात किया गया इसके बारे में, और नेचुरल और फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी बनाई गई जिसको एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय द स्टेट मिला गया, ठीक है, ताकि स्टेट भी प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो की डिस्टिंक्शन की बात करें ऑल ओवर पॉइंट्स की, तो इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव का यहाँ क्या मतलब था, जिसके बारे में बार बार बात कर रही हूँ। मोस्ट ह्यूमन राइट्स इन दीज ट्रीटीज़ आर इंडिविजुअल्स, तो इन ट्रीटीज़ में मोस्टली जो ह्यूमन राइट्स थे वो इंडिविजुअल के थे, हेल्ड बाय सिंगल पर्सन, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है,
कलेक्टिव राइट्स जो है वो कम्युनिटी के और ग्रुप के हो गए, जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब अपनी ग्रोथ वगैरह वो सबके लिए। अब अगला है थर्ड जनरेशन राइट्स, जो था वो क्या चीज़ थी। थर्ड जनरेशन राइट, कलेक्टिव राइट्स आर ऑफन रेफर टू एज थर्ड जनरेशन। देखो कलेक्टिव राइट जो है वो थर्ड जनरेशन की बात है मोस्टली। और सोलिडारिटी राइट्स, ठीक है, जैसे कि रोड डेवलपमेंट वगैरह हो गया और एनवायरमेंटल इश्यूज़ वगैरह ठीक करने। तो बिल्डिंग अपॉन द फर्स्ट जनरेशन सिविल और पॉलिटिकल, और सेकंड जो था इकोनॉमिक सोशल इंडिविजुअल राइट। इसके हिसाब से जो थर्ड जनरेशन है या कलेक्टिव राइट्स है वो सोलिडारिटी राइट है, एक हिसाब से ग्रुप राइट है। अब है इन्फोर्समेंट चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। व्हेन इंडिविजुअल कैन फाइल कंप्लेंट्स अंडर द ऑप्टिमल प्रोटोकॉल फॉर वायलेशन ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, द UN committees generally do not hear collective complaints regarding Article 1 self determination। तो इसमें क्या है, इन्फोर्समेंट चैलेंजेस आते हैं मोस्टली। अगर ग्रुप राइट्स के लिए हमें कोई कंप्लेंट डालनी हो तो इतनी वो ईजिली नहीं सुनी जाती आर्टिकल 1 के थ्रू, बल्कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि इंडिविजुअल इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करो वेबसाइट से देख के, और कहीं से भी अगर आपको लगता है कोई इशू है और आपको लगता है मुझसे कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।